एक राज मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि मैं कानपुर का हूं, कभी कभी भावुक हो जाता हूं जब ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उंगली पकड़कर हम कवियों को रास्ता दिखाए। जैसे आज पवन जी को आप लेके आए और हमको बताया कि पवन जी हमारे घर के हैं, इनको आशीर्वाद बहुत जरूरी है। शिवावस्थी जी को जब पता चला कि हेमंत पांडे भी टूटा फूटा कुछ लिखते हैं, अपने रिस्क पर एक कवि सम्मेलन पर लेकर गए और वहां पर कहा कि इस कवि सम्मेलन का संचालन हेमंत पांडे करेंगे। कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी से जब आपने कहा था, मैं डरा हुआ था, लेकिन वो प्यार, वो आशीर्वाद मुझे इस तरीके का मिला कि आज मैं नरवल में, जहां पर केवल कविता सुनी जाती है, यहां पर संचालन कर रहा हूं। तो एक बड़ा योगदान हमारे बड़े भाई का है, हमारे शिवावस्थी जी का है। एक बार तालियां आप लोग जोरदार उनके सम्मान में आप बजा दीजिए। आइए, कवियों की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सारे कवियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर चुका हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो जो बाहर के कवि बहुत दूरी तय करके आए हैं, इनको थोड़ा सा अवसर और मिलेगा। हम लोकल कवि, मैं भी लोकल कवि हूं, मैं भी अपने आप को इस पंक्ति में रखता हूं। हम हैं, धीरज सिंह चंदन है, अन्य 3-4 लोग हैं। हम लोग फिर कवि सम्मेलन होगा, विवेक मिश्रा जी आई गए हैं एसडीएम बनकर, और जब तक कानपुर में अधिकारी रहेंगे कवि सम्मेलन होता रहेगा। लोगों का काम भले ही थोड़ा देर में हो, लेकिन कवि सम्मेलन जरूर होगा। अब देर का मतलब ये नहीं कि काम नहीं होगा, काम होगा। वो नरवल के हैं और इसीलिए आप उनको इतना अतिरिक्त प्यार करते हैं कि इनके यहाँ जो भी जाता है वो संतुष्ट होकर आता है। लेकिन वो अधिकारी से पहले एक कवि हैं। कवि सम्मेलन नरवल में जब आए तो उन्होंने वादा किया था कि जो भी तहसील हमको मिलेगी वहां पर कवि सम्मेलन करेंगे। तो 15 अगस्त से उन्होंने आगाज कर दिया है। उसके बाद आदरणीय अवस्थी जी का जो वादा था, ये कवि सम्मेलन हर वर्ष होगा, ये पहला कवि सम्मेलन है। आइए, मैं क्रम को बदलता हूं। धीरज सिंह चंदन एक बेहतरीन गीतकार है, जिसको हमारे गजेंद्र प्रियांशु भी प्यार करते हैं, सौरभ कांत शर्मा भी प्यार करते हैं, अखिलेश द्विवेदी जी भी प्यार करते हैं, शिवावस्थी जी भी प्यार करते हैं। मेरा भी वो छोटा भाई है, श्रृंगार का अद्भुत कवि है। 15 अगस्त को जब तहसील में कवि सम्मेलन हुआ था, उस पूरे कवि सम्मेलन को जिस नाम ने लूट लिया था, उसका नाम धीरज सिंह चंदन है। एक बार सारे लोग जोरदार तालियां हमारे छोटे भाई धीरज जी के लिए बजाएं। धीरज जी आइए। मां शारदे को नमन करता हूं। स्वागत। पूज्य महाराज प्रेमानंद जी की इस धरती को नमन। क्या बात है भाई, वाह। और सच बात है कि मेरा भी नाता, मैं भी एक विद्यालय, एक इंटर कॉलेज में गणित का अध्यापक हूं। प्रशिक्षण यहाँ पर सामने, आज मैं यहाँ कविता पढ़ रहा हूं, यहाँ भी प्रशिक्षण लेने अक्सर आया करता हूं। और थोड़ा आप जागृत हो जाएंगे, एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित कर दीजिए। नरवल को आदेश करना आता है, मैं जानता हूं। पिछले 15 अगस्त को जिस तरीके से नरवल ने कविता सुनी थी, मैं सीधे सीधे 4 पंक्तियां अपनी परिचय की पढ़ना चाहता हूं भाई, वाह। इसके बाद जितना आप सुनना चाहेंगे मैं सुनाता हूं। सीधे सीधे 4 पंक्तियां रखता हूं। हाँ भैया, स्वागत। आवाज, हाँ, इको इसका बिल्कुल खत्म कर दो। इको खत्म कर दो, आवाज बढ़ा दो, थोड़ी शार्पनेस डाल दो। हाँ, ठीक है, हल्का सा बेस। ये इतनी जानकारी दे रहा है कि वो पहले ये खुद ही माइक का काम करता था। यही काम करते थे पहले, अभी कवि हो गए हैं। सीधे सीधे मैं स्वागत। 4 पंक्तियां रखता हूं। स्वागत भैया। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे बड़ा भाई गजेंद्र प्रियांशु इस मंच पर हैं और मैं उनके चरणों में बैठ के कविता पढ़ रहा हूं। क्या बात है। मैं सीधे सीधे रखता हूं। स्वागत है। कि मुकद्दर 2 कदम आगे सदा फिर बढ़ के बोलेगा। बहुत अच्छे। मुकद्दर 2 कदम आगे सदा फिर बढ़ के बोलेगा। अंगूठी में मोहब्बत का नगीना जड़ के बोलेगा। बाजारों से खरीदे इत्र की खुशबू पे मत जाओ। बाजारों से खरीदे इत्र की खुशबू पे मत जाओ। लगा लो माथ ये चंदन तो फिर सर चढ़ के बोलेगा। चंदन जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। चढ़ के बोलेगा। और सुरेंद्र अवस्थी जी बैठे हैं, पुराने दिन आपको याद दिलाता हूं। 4 पंक्तियां। अच्छा, स्वागत। कि तुम्हें मंजूर हो ना हो ये दिल चाहत पे आया है। बहुत अच्छे। तुम्हें मंजूर हो ना हो ये दिल चाहत पे आया है। हवा के साथ ये रिश्ता मेरी किस्मत पे आया है। हवा के साथ ये रिश्ता मेरी किस्मत पे आया है। निशानी प्यार की लेकर तुम्हारा
ये दुपट्टा भी हाय, हाय, निशानी प्यार की लेकर तुम्हारा ये दुपट्टा भी तुम्हारी छत से उड़ करके हमारी छत पे बहुत आया अच्छे है। भाई, वाह चंदन, चंदन जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमारी छत पे आया है। मोबाइल के दौर की ये 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं, क्योंकि मैं एक बड़े गीतकार यानी कि गीतों के राजकुमार गजेंद्र प्रियांशु भैया की अगवानी में खड़ा हूं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है। कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूं। पहले प्यार कहां था और कहां सिमट गया, मोबाइल पर सिमट गया हमारा प्यार। मैं रखता हूं 4 पंक्तियां। कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूं, बिना बोले ही दिल की बात सारी देख लेता हूं, बिना बोले ही दिल की बात सारी देख लेता हूं। कोई नहीं, आराम से, कोई बात नहीं, अगला अगला सुना दो। कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूं, बिना बोले ही दिल की बात सारी देख लेता हूं, बिना बोले ही दिल की बात सारी देख लेता हूं। नजारे जब भी दुनिया के मेरी आंखों को चुभते हैं, नजारे जब भी दुनिया के मेरी आंखों को चुभते हैं, मोबाइल खोल कर डीपी तुम्हारी देख ले। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। डीपी तुम्हारी देख लेता हूं। और शुभम त्यागी जी मेरठ से चलकर यहां पर आई हैं। अच्छा। मां शारदे, मां गंगा के किनारे आई हैं। मैं उनको उन पर 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर मेरी ये 4 पंक्तियां अच्छी लग जाएं तो ये नरवल वाले ये बताएंगे कि ये आग्रह मैंने सही किया है कि गलत किया। मैं वाह, स्वागत स्वागत। कि अभी तुम एक तारा हो, तुम्हें चंदा बना देंगे। बहुत अच्छे, वाह वाह करो भैया, वाह किया जाता है। कि अभी तुम एक तारा हो, तुम्हें चंदा बना देंगे। सुबह की बात तो छोड़ो, प्रेम की संध्या बना देंगे। अरे कहां अटकी हो तुम अपने शहर की तंग गलियों में, ओहो, कहां अटकी हो तुम अपने शहर की तंग गलियों में। हमारे कानपुर बस लो, तुम्हें गंगा बना देंगे। चंदन जिंदाबाद, अच्छा है। तुम्हें गंगा बना दो। मैं सीधे सीधे गीत रखता हूं। गीत सुना। मैं सीधे, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में अपना पूरा काव्य पाठ करना चाहता हूं। हमें गजेंद्र भैया को भी सुनना है। मैं सीधे सीधे रखता हूं। प्रतीकों का गीत है। गीत की रिदम से आप जुड़ोगे तो गीत पढ़ने में मुझे आनंद आएगा, गीत सुनने में आपको आनंद आएगा। बहुत मैं सीधे सीधे गीत रखता हूं। स्वागत। कि भावों के गहरे सागर में केवल तुम ही दिखती हो। वाह। और गजेंद्र भैया ये पूरा गीत आपको समर्पित। क्यों? अगर गीत आपने पास कर दिया, मुझे मालूम है आप गीतों के राजकुमार हैं, अगर आपने गीत पास कर दिया तो मैं पूरा देश में गीत पढ़ सकता हूं। मैं सीधे सीधे रखता हूं। बहुत अच्छा। कि भावों के गहरे सागर में केवल तुम ही दिखती हो। वाह। कबरा के ढाई आखर में केवल तुम ही दिखती हो। तुमसे धड़कन, तुमसे सांसें, तुमसे ही संसार है। तुमसे धड़कन, तुमसे सांसें, तुमसे ही संसार है। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार। वाह वाह वाह। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है। गीत का पहला बंद रखता हूं। कि दिन रात तेरी बात, सपनों में तेरा साथ, हाथ लेके हाथ में निहाल किया तुम। भाई क्या बात है यार। हाँ, दिन रात तेरी बात, सपनों में तेरा साथ, हाथ लेके हाथ में निहाल किया तुमने। नेह की नगरिया में गेह का गुलाब देके
खुशबू से तर माला माल किया तुमने। हाँ प्रीत की पतंग उड़ी आसमान छोटा लागे, हाँ पोर पोर प्रेम का विशाल किया तुमने। हाँ कमल कमल सी खिली हुई थी कामनाएं, जाने ऐसा कौन सा कमाल किया तुमने, जाने ऐसा कौन सा कमाल किया तुमने। तू ही चोर हमारे दिल का, तू ही चौकीदार है भाई वाह। तू ही चोर हमारे दिल का, तू ही चौकीदार है। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है, इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है। गीत का दूसरा बंद रखता हूं, कुछ प्रतीकों के माध्यम से बात जोड़ने का प्रयास किया है, विनम्रता रखी है, मैं सीधे सीधे रखता। हाँ भैया स्वागत। कि चांद से चकोर जैसा, बरखा से मोर जैसा, तट से हिलोर जैसा, तेरा मेरा भाई क्या कविता की भाषा हो रही है, तालियां बजाइए एक बार आप नर्मल में, क्या कविता हो रही है भाई। चंदन जिंदाबाद है यार, वाह। हाँ चांद से चकोर जैसा, बरखा से मोर जैसा, तट से हिलोर जैसा, तेरा मेरा साथ है। हाँ अधर से प्यास जैसा, रागनी से राज जैसा, दीप से प्रकाश जैसा, तेरा मेरा साथ है। हाँ अधर से प्यास जैसा, रागनी से राज जैसा, दीप से प्रकाश जैसा, तेरा मेरा साथ है। हाँ विहग से व्योम जैसा, अर्चना में ओम जैसा, हाँ रोम 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 जैसा, तेरा मेरा साथ है। हाँ धर्म से धाम जैसा और आठों याम जैसा, राधिका से श्याम जैसा, तेरा मेरा साथ है। राधिका से श्याम जैसा, तेरा मेरा साथ है। भाई वाह, एक बड़े कवि का आशीर्वाद आज धीरज सिंह चंदन को मिल गया है। इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। आज मेरा गीत लिखना सार्थक। एक बार जरा तालियां बजाइए, सारे लोग तालियां बजा दीजिए जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सच में मेरा गीत लिखना सार्थक हो गया भाई वाह। क्योंकि बड़े भाई ने ये कॉपी चेक कर दी है मेरी। मैं फिर से रखता हूं कि चांद से चकोर जैसा, बरखा से मोर जैसा, तट से हिलोर जैसा, तेरा मेरा साथ है। अधर अधर से प्यास जैसा, रागनी से राज जैसा, दीप से प्रकाश जैसा, तेरा मेरा साथ है। विहग से व्योम जैसा, अर्चना में ओम जैसा, रोम 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 जैसा, तेरा मेरा साथ है। धर्म से धाम जैसा और आठों याम जैसा, राधिका से श्याम जैसा, तेरा मेरा साथ है। राधिका से श्याम जैसा, तेरा मेरा साथ है। जिस पर धार चले जीवन की, जिस पर धार चले जीवन की, तू उसका आधार है। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा भाई जिंदाबाद है, वाह। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार। और गीत का अंतिम मंत्र रखता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। अगर गीत मैंने अच्छा लिख दिया हो तो आप ये पूरा पंडाल तालियों के महोत्सव से होना चाहिए। मैं सीधे सीधे रखता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि पुष्प से पराग लेके, बांसुरी से राग लेके, फागुन से फाग लेके, प्रेम रस घोल ले। बहुत अच्छे चंदन, बहुत अच्छे भाई चंदन, वाह वाह। पुष्प से पराग लेके, बांसुरी से राग लेके, फागुन से फाग लेके, प्रेम रस घोल दे। बूंदों से फुहार लेके, बाग से बहार लेके, प्रार्थना है अधर के द्वार आज खोल दे। हाँ सोने चांदी हीरे मोती कुछ नहीं मांगता हूँ, मेरी तप त्याग साधना का कुछ मोल दे। कोई लंबी बात नहीं, बातों की बारात नहीं, मुझसे है प्यार बस एक बार बोल भाई वाह। मुझसे है चंदन जिंदाबाद कर दिया भाई, वाह वाह। प्यार बस एक बार बोल दे। तू मुझको स्वीकार करे तो, तू मुझको स्वीकार करे तो, हर लम्हा त्योहार है। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है। वाह। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार। बहुत सारे लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब नरवल की ये तालियां, ये आशीर्वाद।